हुकूमत रोज़ाना ये दावे करते नहीं थकती कि स्टॉक एक्सचेंज बुलंदी की आखिरी हदों को छू रही है, खुशहाली की नहरें बह रही हैं, और रोज़ाना ये ज़िक्र किया जाता है कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी बैरून मुल्क से आ रही है। कभी सऊदी अरब, चाइना और दीगर ममालिक से पैसे के पाकिस्तान आने की बात की जाती है, और ऐसे शादियाने और ऐसे राग अलापे जाते हैं कि जैसे मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हों। ऐसी ही सूरत हाल के अंदर कि जब हुकूमत कहती है स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों की हदों को छू रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो मुझे तो यूँ महसूस होता है जैसे इस मुल्क का गरीब आदमी, इस मुल्क का आम आदमी और इस मुल्क का ताजर, उसको भी ऊपर की तरफ ही भेजा जा रहा है ताकि वो ना दुनिया पर रहे और ना उसके नतीजे के अंदर उसके लिए अपनी ज़िंदगी का नाता चलाने की कोई नौबत पेश आए। मैं इस मौके पर यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता बजट के अंदर हुकूमत ने नए टैक्सेस की एक भरमार की। IMF के मुतालबे के ऊपर एक गैर हकीकत पसंदाना टैक्स अहदाफ को मुकर्रर किया गया और उन टैक्सेस को हासिल करने के लिए हर सेक्टर के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए कि जिसके नतीजे में कारोबार का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बना दिया गया। इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत हाल ये है कि हमारी सनतें मुसलसल बंद होने की तरफ जा रही हैं, आए रोज़ सनतें बंद होती हैं और हालत ये हो चुकी कि चंद करोड़ रुपए का जिसके पास सरमाया मौजूद है वो भी इस वक्त पसंद कर रहा है कि वो दुबई, वो तुर्की, वो मलेशिया या वो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर मुंतकिल हो जाए। ऐसे हालात के अंदर कि जब सनतों की बंदिश से हज़ारों नहीं लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, और इसी तरीके से अगर मैं तिजारत की बात करूं तो हमारे ताजरों के लिए अपनी दुकानों के किराए देना, दुकानों के बिजली के बिल देना मुमकिन नहीं रहा। और इस सहमाही के अंदर FBR ने जो रेवेन्यू अहदाफ मुकर्रर किए थे, FBR उन रेवेन्यू अहदाफ को हासिल करने के अंदर बुरी तरीके से नाकाम रहा है। और अब उस नाकामी के बाद उस नाकामी का मलबा ताजरों और कौम पर डालते हुए एक दफ़ा फिर मिनी बजट को लाने की तैयारी की जा रही है। IMF की टीम अगले दिनों के अंदर पाकिस्तान का विज़िट करने जा रही है और हुकूमत मुसलसल ये इंदिए दे रही है कि रेवेन्यू अहदाफ को हासिल करने के लिए अब एक नया मिनी बजट आएगा। मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से हम वाज़े और दो टोक ये बात कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी मिनी बजट लाया गया तो पाकिस्तान का ताजर और सनतकार उसकी मज़ाहमत करेगा। हम किसी सूरत में मिनी बजट के अंदर आने वाले किसी नए टैक्स को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि जब सनत और तिजारत का पहिया पहले ही नहीं चल रहा, सनत और तिजारत कसाद बाजारी का शिकार है, किसी सूरत में कारोबारों को चलाना मुमकिन नहीं रहा। ऐसे हालात के अंदर अगर कोई नए टैक्सेस का बोझ लादा जाएगा तो अब ताजर और कौम उस टैक्सेस के बोझ को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। इसलिए हम हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर नए टैक्सेस का बोझ लादने की बजाय अपने अखराजात को कम करने का ऐलान करे। हुकूमत ने बजट के मौके पर भी इस बात का ऐलान किया था कि हुकूमत अपने अखराजात को कम करेगी, लेकिन कई महीने गुजरने के बावजूद ना तो गैर ज़रूरी वजारतें ख़त्म की गईं, ना गैर तरक्याती गैर पैदावारी अखराजात को ख़त्म किया गया, ना ही हुकूमत ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म हाउस से लेकर कमिश्नर्स के दफातर तक और कमिश्नर हाउसेस तक होने वाली अयाशियों को, अखराजात को और अल्लों तल्लों को कम करने का ऐलान किया। बड़ी बड़ी गाड़ियों की ख़रीदो फ़रोख्त, मरात, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल, इसको ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि रातों रात हुकूमती अखराजात के अंदर इजाफ़ा कर दिया जाता है। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारों को नवाजने के लिए अरबों रुपए की ग्रांट्स दी जाती हैं और उसका बोझ आम आदमी पर लादा जाता है। हुकूमत अगर इस मुल्क की मईशत की सिमत दुरुस्त करना चाहती है तो अपने अखराजात को कम करने का ऐलान करे। ये जो PSDP है, ये जो मेंबरान असम्बली को नवाजने का एक फ़ंड है, इस फ़ंड के अंदर कटौती की जाए और ये पैसा इस टैक्स अहदाफ को के अंदर जो कमी है वहाँ पर मुंतकिल किया जाए, ना कि नए टैक्सेस लगाए जाएं। और मैं आप मीडिया की वसातत से ये बात कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी को ये बात समझ आती है कि अगर टैक्सेस कम होंगे, टैक्सेस की शरह कम होगी
तो उसके नतीजे में मईशत का पहिया चलेगा। जितना सरमाया ज़्यादा सर्कल करेगा, जितनी ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा होगी, उसके नतीजे में टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। लेकिन अगर आप टैक्सेस बढ़ा देंगे तो फिर उसके नतीजे में मईशत का पहिया रुकेगा, तो कौमी आमदन के अंदर इजाफे की बजाय कमी होगी। ये बात मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इन दानश्वरों को, क्यों इन हुक्मरानों को समझ नहीं आती कि मईशत का पहिया कैसे चलाया जाता है। इसके साथ मैं ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि IPPs के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से हमने मुसलसल बात की, और हमारे उन एहतजाजों के नतीजे के अंदर हुकूमत जो ये बात कहती थी कि IPPs के साथ तो बात करना ही मुमकिन नहीं, अगर इनके साथ बात करेंगे तो ये आलमी अदालतों के अंदर चले जाएंगे, लेकिन इस कौम के एहतजाज के नतीजे में 5 IPPs के मुआहदे मनसूख हो चुके। दीगर 18 IPPs के साथ इस वक्त हुकूमत खुद ये बात कह रही है कि कैपेसिटी पेमेंट की बजाय उनके साथ नए मुआहदे किए जा रहे हैं कि जितनी बिजली वो पैदा करेंगे उसकी उनको कीमत दी जाएगी, कैपेसिटी पेमेंट नहीं दी जाएगी। जब हुकूमत खुद ये बात कह रही है कि हम IPPs के मुआहदे रिव्यू कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि विंटर पैकेज के नाम पर अवाम और ताजरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये विंटर पैकेज ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इजाफी बिजली पर नहीं, सर्दियों में कौन इजाफी बिजली इस्तेमाल करेगा, सर्दियों में कैसे इजाफी बिजली इस्तेमाल की जाएगी, जिसके ऊपर हुकूमत रिलीफ की बात कर रही है।